नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा आदेश जो है कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर दिया है। जी हां, कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर सीएम योगी का यह बड़ा आदेश है। और आदेश क्या है? आदेश है कि उत्तर प्रदेश में दुकानों पर लिखना होगा दुकानदारों का नाम। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। और इसके बाद एक और बड़ी ब्रेकिंग, जैसे उत्तर प्रदेश ने यहां कह दिया, इसके बाद उत्तराखंड ने भी कह दिया यहां पर भी आपको जो है नाम लिखना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो कदम उठाया है उसको अब उत्तराखंड भी फॉलो कर रहा है। जी हां, आपको बता दें उन्होंने आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी होगा, कंपलसरी होगा। जारी आदेश के तहत दुकान संचालक का नाम लिखा जाएगा। आदेश दिया गया है कि कांवड़ रूट रोड पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश में अब हलचल जो है यहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। और सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामला की अगर बात की जाए तो ये और भी गहराता जा रहा है। उत्तराखंड भी फॉलो कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी कह दिया है कि यहां पर, और इसको जो है हरिद्वार एसएसपी ने जो है कंफर्म किया है कि यहां पर जो है आपको भी, यानी कि उत्तराखंड में भी जो कांवड़ रूट है वहां पर भी जो खाने पीने की दुकानें हैं उनको नाम लिखना होगा दुकानों के बाहर। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कांवड़ से जुड़ी हुई। और इसी बीच अगर बात की, विपक्ष तो लगातार हमला बोल ही रहा था। अब दरअसल ये जो शुरुआत हुई वो हुई कि मुजफ्फरनगर में जो आदेश दिया गया कि नाम लिखा जाएगा दुकानों के बाहर। इसके बाद सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने सहारनपुर और शामली में भी कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने को अनिवार्य कर दिया। तो ये सारी कहानी मुजफ्फरनगर से शुरू हुई। अब सीएम योगी के आदेश के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम को लेकर जो है यहां पर जो आदेश दिया है, इसको लेकर यकीनन अब जो है सियासत होने वाली है। पहले भी सियासत हुई है। जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश दिया था कि खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा, अब तो पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। और उसके बाद उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। जी हां, और एसएसपी हरिद्वार ने इसको कंफर्म किया है। आदेश के बारे में कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट, जी हां ध्यान से सुनिएगा, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी। बड़ी ब्रेकिंग। तो हलाल सर्टिफाइड जो आजकल एक नया शिगुफा मार्केट में चल रहा है, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पर एक्शन होगा। यूपी में बड़े पैमाने पर आपको बता दें कांवड़ यात्रा निकलने की जो है परंपरा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक जो है कांवड़ यात्रा निकलती है। हालांकि अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा का जो सबसे अधिक क्रेज है या फिर सबसे अधिक जहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस रूट से निकलते हैं। इस रूट में भगवान शिव के कई बड़े बड़े मंदिर हैं। यहां पर लोग जो है भगवान का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से होकर गाजियाबाद, हापुड़ तक जो है शिव मंदिरों में इस रूट से गंगा जल लेकर भक्त जो है वो कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इसीलिए उत्तराखंड में भी इस आदेश को लागू किया गया है। आस्था के इस उत्सव को लेकर जो है ये बड़ा आदेश माना जा रहा है। वहीं यूपी सरकार के ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस फैसले को जो है सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार गोमुख से देश भर का जो कांवड़िया है वो जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ जाता है और विशेष रूप से उन्हें मुजफ्फरनगर में आना पड़ता है। देखने में आया है कि कुछ लोग अपनी दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट के नाम जो हैं वो हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं, जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। ये बड़ा बयान आया है यूपी सरकार के मंत्री का। उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत यहां पर आती है जब वे अपनी दुकान पर नॉनवेज बेचते हैं। हिंदू धर्म के वैष्णो ढाबा भंडार और कई देवी के नाम पर भोजनालय खोल दिया, शुद्ध भोजनालय लिख दिया, ऐसा लिख करके वो नॉनवेज बेचते हैं और उसमें बड़ी आपत्ति होती है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मेरी जिला प्रशासन से डिमांड थी कि ऐसे ढाबों पर जो है उन लोगों के नाम अंकित किए जाएं, इसमें आपत्ति क्या है। कई वीडियो आगे उन्होंने कहा कि कई वीडियो वायरल हुए हैं कि लोग रोटी के ऊपर थूकते हैं और रेस्टोरेंट में भी थूकते हैं, तो ये भी आस्था से खिलवाड़ है। दरअसल पुलिस के एक आदेश ने मुजफ्फरनगर के बाजारों की भी तस्वीर बदल दी। खुद कल ग्राउंड जीरो पर होकर आया, वहां पर मैंने कवरेज की कि इस आदेश में जो पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि श्रावण के पवित्र महीने में कई लोग खासकर कांवड़िया अपने खान पान में कुछ खाद्य सामग्री से जो है परहेज करते हैं।
और पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें खाद्य सामग्री जो है वो बेचने वाले कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के नाम जो है इस प्रकार रखे जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न हुई, और इसी को लेकर के कानून व्यवस्था की स्थिति जो है उत्पन्न हुई थी पिछले साल, जिसे रोकने के लिए ही श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए कांवड़ मार्ग पर पहले जो होटल पड़ रहे हैं इनको पहले से ही जो है एहतियातन तौर पर होटल, ढाबे और खान पान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि स्वेच्छा अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। और वहां पर ये असर दिखने भी लगा है। ग्राउंड जीरो से मैं आपको बता रहा हूं, वहां जब मैं होकर के आया, पुलिस की दलील है कि उनके इस आदेश का मकसद जो है श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। यूपी पुलिस के इस आदेश का असर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, दिख रहा है। खासतौर पर मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर जो है ये असर दिख रहा है। चाहे फिर वो ठेले वाले हों, चाहे फिर वो होटल वाले हों, जो भी खाना बेच रहे हैं, उन्होंने जो है अपना नाम आगे लगाना शुरू कर दिया है। अब पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे। वहीं हिंदू संगठनों का आरोप था कि कुछ दुकानदार नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर दुकान चलाते हैं, इससे कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, और इसे लेकर पुलिस के पास शिकायत आई तो जांच के बाद जो है ये आदेश दिया गया। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों से उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश पर विपक्षी दलों की आपत्ति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को उनकी आलोचना की, विपक्षी दलों की आलोचना की, और कहा कि हिंदुओं की आस्था की रक्षा के लिए ये बेहद आवश्यक कदम है। विश्व हिंदू परिषद प्रवक्ता ने कहा कि अगर दुकानदार अपनी पहचान और नाम बताकर कारोबार करेंगे तो आखिरकार किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने पूछा कि आप, यानी कि दुकानदार जो है, अपनी पहचान छिपाकर क्या करना चाहते हैं, क्यों छुपाना चाहते हैं पहचान को। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले से होते हुए कांवड़िए जो हैं हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों में जाते हैं। एक मुख्य एपिसेंटर मुजफ्फरनगर से है। हरिद्वार से हर साल करीब 4 करोड़ कांवड़िए जो है कांवड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए मुजफ्फरनगर वाले रूट से ही होकर के निकलते हैं। वहीं शिव भक्ति की यात्रा की अगर बात की जाए तो बस सब शुरुआत होने वाली है। कांवड़ यात्रा निकलने का जो पवित्र सावन महीना है वो बस आने ही वाला है। और इसी बीच अब देखना होगा कि जब केवल मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश दिया था तब विपक्ष इतना बौखला गया था, यहां तक कि विपक्ष के सांसद मानवाधिकार आयोग के पास उन्होंने चिट्ठी तक लिख दी कि मानवाधिकारों का ये उल्लंघन है। मतलब जो दुकान चला रहा है उसको अगर अपना नाम लगाना है तो इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन कहां से हो गया, सवाल तो ये उठता है। और अब तो वो तो केवल मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश था, अब तो उत्तर प्रदेश का सीधे तौर पर यहां पर सरकार ने जो है कह दिया है लागू करने के लिए पूरे प्रदेश में सख्ती से। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अब इसको उत्तराखंड भी फॉलो कर रहा है। उत्तराखंड ने भी ये आदेश जो है जारी कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, जिसको खुद कंफर्म किया है एसएसपी हरिद्वार ने। बहरहाल अब ये बड़ी खबर कांवड़ से जुड़ी हुई, क्या कहेंगे आप इस पर, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।